दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। धनबाद के निरसा में पुराने जमीन विवाद और सड़क के किनारे अतिक्रमण को लेकर मार्क्सवादी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, जिससे माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। धनबाद के निरसा में सिनेमा हॉल मोड़ सड़क किनारे पुरानी जमीन के विवाद को लेकर भाजपा और मार्क्सवादी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके कारण काफ़ी माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही निरसा थाना प्रभारी दिलीप यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। निरसा थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल मोड़ सड़क किनारे स्थित गोपाल हार्डवेयर के मालिक और उनके परिवार के सदस्यों के साथ आज कुछ लोगों की नोकझोंक और हाथापाई हुई थी। लोगों का कहना था कि गोपाल हार्डवेयर के मालिक ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर रखा है, सड़क किनारे लगे सरकारी चापाकल को भी उखड़वा दिया और अतिक्रमण करने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी अरूप चटर्जी को दी। अरूप चटर्जी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और इसी के साथ ही दूसरे पक्ष के साथ घटनास्थल पर निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भी पहुंची। अपर्णा सेनगुप्ता को देखते ही माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। मामले ने तूल पकड़ लिया और इसे राजनीतिक रूप में देखा गया। घटनास्थल पर मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं की ओर से अरूप चटर्जी जिंदाबाद और वहीं अपर्णा सेन मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहीं बीजेपी के नेताओं की ओर से भी विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि ईसीएल की राजापुर कोलियरी में कोयला चोरी और अवैध कारोबार हो रहा है। ऐसे में कोयले के अवैध कारोबार को चलाने में अरूप चटर्जी का संरक्षण सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, निरसा विधानसभा में जब से ये अरूप चटर्जी हारे हैं तब से इनका जो दिमाग है ना, इनका दिमाग सही नहीं है। कारण बहुत ज़्यादा वोट से ही हारे हैं ना, 25,000 वोट से जब से वो हारे हैं तब से यही एक गुंडई राज निरसा में कायम, चाहे एमपीएल में बोलिए, चाहे ईसीएल में बोलिए, चाहे और सब जगह में एक गुंडई राज करके रख दिए हैं। यहाँ में एक माने भयावह डरावन स्थिति में कि हम हैं तो मतलब मेरा इतना गुंडा है, हम इतना गुंडा पोस के रख दिए हैं, कोई हमसे मन नहीं लड़ो। इसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं और आए दिन निरसा में इस तरह से अशांति का माहौल। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं, जो इनका उस तरह का आदमी है, जो मतलब उस तरह पोस के रखे हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। मेरा निरसा विधानसभा शांत विधानसभा है, यहाँ का शांत प्रिय जनता है और ये शांत प्रिय जनता को आज एक भयावह स्थिति और डर का स्थिति पैदा करके रख दिया है ये लोग कि हम हैं तो हम हैं और कोई नहीं है निरसा में। ऐसा नहीं होता है। निरसा का जनता 2019 में मतलब रिजल्ट दे दिया है। अभी ये लोग नारा लगा रहा है कि अपर्णा सेनगुप्ता मुर्दाबाद, अपर्णा सेनगुप्ता जिंदाबाद, तो निरसा का जनता जिंदाबाद कर दिया है। और इसी से तो इनका दिमाग, उसी दिन से इनका दिमाग में यही चल रहा है कि मतलब इसको मारो, इसको काटो, इसको मतलब केस करो, इसको जेल में। इससे अपर्णा सेनगुप्ता डरने वाला नहीं है। अपर्णा सेनगुप्ता बहुत संघर्ष देखे हैं और हम सुशांतो सेनगुप्ता जी का वाइफ हैं। अपर्णा सेनगुप्ता को मत डराइए। दूसरा बात है कि ये गोपाल अग्रवाल जी जो हैं, इनका बराबर देखते हैं, क्योंकि इनका पता नहीं इस रोड में कौन सा गाड़ी जाता है, कौन सा गाड़ी आता है। इनको शायद असुविधा हो रहा है, राजा कोलियरी चल रहा है ना अभी, तो इसमें भी असुविधा तो है कि राजा कोलियरी से हाईवा से गाड़ी कोयला निकल रहा है, ये हो रहा है। इनका तो असुविधा इसी का है और कुछ नहीं है। बात यही है, राजा कोलियरी में किनका संरक्षण में ये राजा कोलियरी का माने कोयला निकल रहा है, क्या है ये तो जांच का विषय में। हम तो बार बार बोलते हैं इस बात को, हर बार बोलते हैं इस बात को कि जांच कीजिए कि राजा कोलियरी, और वही है
कि मतलब हैवान नहीं कोयला का निकल रहा था, इसी के चलते ये मतलब नौटंकी है। ठीक है, अब है ठीक है, यहाँ कलभट का बात है तो कलभट का बात प्रशासन को, सीओ को बोलते ना कि यहाँ पर जमीन का इस तरह का हुआ है, इसका देखिए, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। अब लाठी डंडा लेके मार पीट करना, इनका गोपाल जी का वाइफ को अभद्र व्यवहार करना, अभद्र बात बोलना, ये कहाँ का मतलब नेता का परिचय है? एक जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है वो कैसा नेता है? कैसा नेतृत्व कर रहा है निरसा विधानसभा में? जो सबको लाठी डंडा से, हम अभी देखे फुटेज में देख रहे थे, अभी सीसी कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद इस तरह से लाठी डंडा लेके आके मारपीट करना और महिला को अभद्र व्यवहार करना। महिला जो बोल रही है सुन के सर मार रहा है कि इस तरह से अभद्र बात किया जा रहा है। ये कौन सा नेतृत्व का पहचान है निरसा में? तो इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो मन बढ़ा हुआ है उस पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए, जांच करके, और उस पर कार्रवाई हो तो उसे सजा होना चाहिए। मासस और भाजपा का कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो यहाँ जो गोपाल हार्डवेयर के द्वारा आप लोग देख रहे होंगे, जो ये आगे भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ जो सार्वजनिक कल था, एक चापा कल था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। फिर एक सार्वजनिक नल था, उसको भी कल रात को उखाड़ दिया, जिससे पब्लिक जो है आज पूरा आक्रोशित है उनके खिलाफ। और लगातार सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण का हम लोगों ने अगले बार सीओ से प्रोटेस्ट करवाए थे, तो सीओ ने नापी करके भी दिखा दिया था जो ये पूरा सरकारी ज़मीन पर अवस्थित है। तो इसको इमीडिएटली खाली करे, और खाली करके हम समझते हैं जो भी उसकी ज़मीन है वो ले, जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन का उपयोग सरकार अपने ढंग से करे। प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है, अभी तक क्या आश्वासन मिला? नहीं, प्रशासन ने कहा है 3 दिन के अंदर नापी होगी दोबारा। एक बार नापी हुई थी, दोबारा नापी करवाएंगे। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, नापी जितनी बार हो, जो सरकारी ज़मीन है वो इमीडिएटली खाली। धनबाद के निरसा में तनाव कोई नई बात नहीं है। मासस और इसके पहले फॉरवर्ड ब्लॉक में वहाँ पर तनाव का माहौल बनता था, लेकिन अब अपर्णा सेन गुप्ता के भाजपा में शामिल होने के बाद, वहाँ से भाजपा विधायक बनने पर अब मासस बनाम भाजपा पूरी तरह से दिखाई देता है और दोनों दलों के बीच गाहे बागाहे किसी न किसी मुद्दे पर भिड़ंत हो ही जाती है। ऐसे में राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप कोई फैसला हो, इससे इतर वहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाना भी प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती है। मुखर संवाद के लिए धनबाद के निरसा से एम अली की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।